नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सियाराम और आपके लिए हम लेकर आए 12th मैथ एनसीईआरटी बुक से अभ्यास 8.1 जिसमें पार्ट 2 कराने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन, इसके इस अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन था इसमें कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा x बराबर √3 एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। तो देखिए, इसमें लिखा कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया है। ठीक, अब करें रेखा और एक रेखा दे रखी है एक्स बराबर √3y। तो रेखा और इस वृत्त के द्वारा एक आकृति घिरेगी, उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। और वो किस अक्ष पर बनेगी आकृति? वो आपकी एक्स अक्ष पर बनेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम डायग्राम से समझाते हैं। ये मैंने एक चतुर्थांश बना लिया, ये आपका एक्स अक्ष है और ये भी आपका एक्स अक्ष है, लेकिन इधर वाली ये धन दिशा होती है और ये ऋण दिशा होती है। ठीक है, ऐसे ये ऊपर ये वाई अक्ष होता है और ये भी वाई अक्ष होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। अब देखिए, हमने आपको बताया था यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस रूप में वृत्त का समीकरण है, तो समझ लो ऐसे वृत्त का जो केंद्र होता है वो मूल बिंदु पर होता है। कहां होता है? मूल बिंदु पर होता है। तो ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बना लिया। तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो कहां है? इस चतुर्थांश के मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो ये 0,0 होगा आपका। ठीक, 0,0, क्योंकि ये जो मूल बिंदु होते हैं वो 0,0 होते हैं, इसलिए इस वृत्त के जो केंद्र होंगे, इस वृत्त के जो केंद्र के निर्देशांक होंगे, किसके? इस वृत्त के केंद्र के अंदर जो निर्देशांक होंगे वो 0,0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि एक्स अक्ष द्वारा, मतलब इस अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके द्वारा? एक रेखा है, सही है। वो रेखा कितनी है? एक्स बराबर √3y। तो ये रेखा आपकी ये भी मूल बिंदु से जाएगी। कहां से जाएगी? मूल बिंदु से होकर ये जाएगी। ठीक है, तो ये रेखा क्या आपकी एक्स बराबर √3y। अब देखिए, अब अगर मैं यहां से एक लंब गिरा दूं इस प्रकार से, ठीक, तो एक आकृति तो ये बन गई आपकी और एक आकृति ये बनी आपकी। ये इसको मैं डार्क दिखा दे रहा हूं। ये तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल सीधी, मतलब इसके नाम दे दूं ओ ए बी और सी। तो ओ ए सी इतनी आकृति अलग बन रही है क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इतना एक ट्रायंगल बन रहा है, और ए बी सी ये एक वक्र द्वारा ये आकृति बन गई है। ठीक है, तो हम इतने का एरिया अलग निकालेंगे, इतने का एरिया अलग निकालेंगे, फिर ये पूरे इस रेखा द्वारा एक्स के साथ जो भी ये एरिया घिर रहा है इस पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये 0,0 होता है। अच्छा, आपको पता है केंद्र से पंक्ति की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यहां से यहां तक ये पूरी दूरी क्या होगी? ये आपकी त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या को ए से लिखते हैं। आप यहां देखिए, जब आप इसकी तुलना करेंगे तो चूंकि जो वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं
तो आप देखेंगे कि तुलना से ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 2। तो ये आपकी रेडियस आगे बोले त्रिज्या आगे, तो इसलिए ये जो बिंदु होगा इस बिंदु पे जो निर्देशांक होंगे वो a, 0 होते हैं। क्या होते हैं? a, 0। अब a कितने आएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, 0। ठीक है। अब इससे पहले ये भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट a, तो इसके भी आप निर्देशांक पहले निकाल लें, इसके भी आप निर्देशांक निकाल लें। तो देखिए आप यहां पर देखिए हमें दे रखा ये हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें? समीकरण 1 मान लें। सही है। तथा एक x बराबर √3 बाई दिया है, ये देखा दिए। अब आप एक काम कीजिए यहां पर कि आप यहां से y की वैल्यू इसमें लगा दीजिए। किसकी? y की वैल्यू लगा दीजिए, तो यहां से आपको कोई ना कोई मान निकल के आएगा। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में लगा दें। 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो देखिए a कितना है x, और यहाँ x बराबर √3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ √3 बाई ये x की जगह में लगा दी स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस बराबर 4। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है। बराबर 4, तो 3 बाई स्क्वायर कितना हो गया? 4 बाई स्क्वायर आ गया बराबर 4, तो 4 एकम 4। तो जैसे इसका स्क्वायर हटेगा बच्चे इस पर रूट आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अतः y बराबर 1, एक बार +1 ले लेंगे, एक बार -1, तो y बराबर 1, क्योंकि पहले आप इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लीजिए। सही है। तो y बराबर 1 रखने पर जब y बराबर आप 1 रखेंगे तो चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें आप, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 4 - 1, तो x कितना आएगा? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि ये कितना बचेगा? 3 बचेगा, जैसे स्क्वायर हटेगा वैसे इस पे रूट आ जाएगा। तो अतः बिंदु a के निर्देशांक क्या आ गए आपके निकल के? वो आ गए आपके, पहले x आता है √3 का मान 1, कितना आएगा? √3 का मान 1। ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसके मान आएंगे आपके √3 का मान 1। अच्छा यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ये बिंदु सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु सी, ये। ठीक है। अब ये ए है बिंदु सी के निर्देशांक ये निकल के आए। अब इसके आपको निकालने हैं, तो आपको पता है x का मान कितना आया है? √3, और यहाँ y कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा यहाँ y? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि तथा बिंदु a के निर्देशांक, बिंदु a के जब आप निर्देशांक निकालोगे तो देखिए x का मान तो आ गया है, कितना है? √3 है। अब y यहाँ पर है नहीं। अगर ये बिंदु थोड़ा ऊपर होता तो y कुछ ना कुछ होता, तो y यहाँ है नहीं, तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। अब आपको इन बिंदुओं के मान पता चल गए, तो आप यहाँ से लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। जब लिमिट निकाल सकते हैं तो आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लें। ठीक, इतना नोट कर लें जल्दी से। देखिए, अच्छा चलो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, चूंकि आपको निकालने क्या है? OBC, इस पूरे का एरिया निकालने, तो इतने का अलग निकालें। ट्रायंगल का आकृति OAC या फिर OCA ऐसे लिख लें। OCA का क्षेत्रफल प्लस ACB आकृति ACB का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल ये आपको निकालना है, तो बराबर। अब देखिए, जब हम इसका एरिया निकालेंगे
तो हमने बताया लिमिट ए से बी होगी बाई और dx, क्योंकि एक्स अक्ष पर है, ये किस पे है, एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो देखिए आप, अच्छा वो भी दिखा दे रहे हैं, इसका भी प्लस, इसकी भी लिमिट क्या होगी, लिमिट ए से बी होगी, ए से इतने एरिया की, इसकी भी लिमिट ए से बी होगी और बाई और dx। अब देखिए तो इतने, ये हम फंक्शन बाई वन मान लें और ये फंक्शन क्या मान लें, हम बाई टू मान लें, बाई टू मान लें, ठीक है। तो देखिए अब इसकी लिमिट क्या होगी, आपको पता है ये x होता है और ये y होता है। ऐसे ये जो a के निर्देशांक में √3 कामा 0 है, कितना है, √3 कामा 0, तो ये आपकी x होगी, ये आपकी y होगी, ठीक। तो 0 से लिमिट क्या बनेगी, 0 से √3 बनेगी, क्या बनेगी, 0 से √3 बनेगी, ठीक है। इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से √3। अच्छा y1, ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये आपकी आकृति घिरी है, सही है, रेखा द्वारा। तो आप यहां से देखिए x बराबर कितना है, √3 बाई, ये हमें क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, जो चीज निकालेंगे उसके साथ के बटे में आएगी, ठीक है। और x कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये आपकी बाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बाई वन की जगह कितना लगा देंगे हम, x बटे √3 लगा देंगे dx प्लस, अब इसकी लिमिट देख लीजिए आप, अब देखें, अब ये रूट, जैसे ये है आपके √3 कामा 0, तो x की वैल्यू √3 है और x कितना है, 2 है, तो √3 से 2 लगाएंगे, लिमिट कितनी लगाएंगे, √3 से 2 लिमिट लगेगी, ठीक। अब यहाँ पर बाई 2 की जगह अब ये तुम्हारा वक्र बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वक्र, तो वक्र से आप बाई निकाल लीजिए इससे, ठीक, यहाँ दिखा देते। तो देखिए x² प्लस y² बराबर कितना है, 4 है। जब आप यहाँ से y² निकालेंगे तो 4 माइनस x² आ जाएगा, जब y निकालेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आता है 4 माइनस x², तो आप यहाँ लगा देंगे, कितना है, बाई 2 जगह 4 माइनस x² और dx, ठीक है। तो देखो जब वक्र द्वारा घिर रहा है तो वक्र से y निकाल लें, अब जब स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये आकृति घिर रही है, ये सही है, इसके द्वारा और x अक्ष के द्वारा, तो स्ट्रेट लाइन बोले तो रेखा से y निकाल लीजिए, बस दोनों का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, ठीक है। तो 1/√3 तो वहां बाहर निकाले लोगे, x क्या आएगा, x²/2, इसका ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। लिमिट है 0 से √3 प्लस, ये देखिए ये सूत्र क्या बना, a² माइनस x² वाला, तो ये क्या था, x/a, सही है, सॉरी x/2 था पहले, कितना था, x/2, तो x की जगह x ही है, x/2, फिर यहीं पर था √a², मतलब 4 माइनस x² सेम आएगा, प्लस फिर आता है a²/2, ये आता है a²/2, तो a की जगह कितना है, मतलब इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, ऐसे करके, सही, इस 4 को 2 का स्क्वायर, चाहो तो आप यहीं पर दिखा सकते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस x², ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो a की जगह कितना आएगा, a की जगह आ जाएगा आपका 2, तो a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बटे 2, a²/2 होगा। फिर यहीं पर होता है साइन इनवर्स x/a, थोड़ा ये यहाँ दिखा देंगे, इधर दिखा दे रहे हैं, तो बाई कितनी आई थी, ये √4 माइनस x², ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है, इतना। अब देखिए साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह कितना तुम्हारा, x ही है, और a की जगह कितना है, 2 है, और जो लिमिट है वो लिमिट लगा दें आप, ठीक। इसकी लिमिट कितनी देखिए, √3 से लेकर 2 तक ये लिमिट है, तो पहले इसकी लिमिट पास करा दें आप, तो x की जगह √3 स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा बटे में 2, जब 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसकी लिमिट लगाएं, पहले x की जगह 2 लगाएं, तो 2 बटे 2 आ जाएगा, √4 माइनस ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 बटे 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने नीचे की लिमिट लगा, ऊपर की लिमिट लगा दी, अब नीचे की लगाई, जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो ये लगाइए, √3 बटे 2 हो जाएगा, √4 माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब x की जगह कितना लगाएंगे, अच्छा ये तो ऐसे रहेगा,
2 का स्क्वायर 4/2 और साइन इनवर्स √3/2 √3/2। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप। देखिए पहले मैंने अपर लिमिट लगाई तो x का 2/2 x की जगह 2, फिर ये तो 2 का स्क्वायर 4 ऐसे रहेगा, x की जगह 2। ठीक, ये इनवर्स में है। अब जब मैंने नीचे वाली लिमिट लगाई तो ये माइनस में आएगा, तो √3/2 आ जाएगा, 4 x की जगह √3 स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 सेम रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स अब x की जगह √3/2। इतना जल्दी से नोट कर लें आप लोग। तो देखिए ये कितना आया 1/√3, इसको और से रूट हटेगा तो 3/2, इसको सेम ऐसे रहने दो। ठीक है, प्लस अभी देखिए यहाँ 2/2, 2 एकम 2 हो गया, तो ये बचा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, ये तो पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो ये पूरा 0 हो गया। प्लस ये 2 दूनी 4, 2 बचा, साइन इनवर्स ये 2 एकम 2, 1 बचा ना, माइनस √3/2 आया, √4 माइनस रूट, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 और साइन इनवर्स ये कितना √3/2। ठीक है, तो ये 3 नीचे कितना हो गया 2√3 हो गया। अब ये तो 0 था ही, इतना ये क्या हो जाएगा देखिए, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये वाले साइन पर किसकी वैल्यू होती है 90 की, 90 को π/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस √3/2, 4 में से 3 गए, 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स। अब देखिए √3/2, ये साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू, किसकी होती है साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो 3/2√3 प्लस, अब देखो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × π/2। ठीक, माइनस √3/2 आया, माइनस 2, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को जब आप पाई में चेंज करोगे तो 60 × π/180, 60 में 180 कितना आएगा, ये π/3 आएगा। ठीक है, π/3, तो 3/2√3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बचा, माइनस √3/2 आया, माइनस ये 2π/3। चाहो तो अब आप सबका लासा ले सकते हैं। देखिए लासा कितना आएगा, लासा आएगा 2√3, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 3 बचा, सही है, इसके बटे में 1 है, तो 2√3 और ये पाई आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, और √3 पहले से एक बार चलो दिखा देते हैं इस प्रकार से, फिर तो सुन ले, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, लिख दिया, अब ये √3 पहले से माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए, अच्छा ये थोड़ी एरर हो रही है, क्योंकि ये आपका लासा 2 3 6 √3 आएगा, कितना आएगा 2 3 6, थोड़ी एरर हो रही, तो ऐसा करते हैं, पहले आप इतना सॉल्व कर लें, इतना, ठीक है, इतना सॉल्व कर लें, या फिर एक काम करें आप पाई वालों को सॉल्व कर लें, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे पाई माइनस √3/2 इतना अलग कर लें, ठीक है, इतना अलग कर लें, प्लस 3/2√3 और माइनस
ये फिर छूट गया थोड़ा, एक देखिए इसे फिर से देख लीजिए आप, ये वाला पाई वाला आपका लिख दिया मैंने, फिर ये है पाई वाला 2π/3, तो पाई वाले अलग कर लिया मैंने, ठीक है। बिना पाई वाले देखो प्लस 3/2√3 और ये -√3/2 इतना अलग कर लिया, ठीक है। तो देखो ये 3π और इसके बटे एक मान ले 3π - 2π अपॉन कितना 3 प्लस, इससे आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आधे 3 है, ये पूरे 3, तो ये √3 ऊपर बचेगा, जब √3 से 3 काटेंगे तो √3 बचेगा, तो इन दोनों का लासा कितना आएगा, इन दोनों का लासा 2 आएगा। जब हर बराबर है तो ऊपर वाले सी सेपरेट हो जाएगा, √3 - √3, ठीक है। तो ये 3π में से 2π जब घटाएंगे तो 1π बचेगा प्लस, अब ये √3 प्लस माइनस कैंसिल, तो 0/2, तो कितना बचा π/3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 7वां कि छेदक रेखा x बराबर a√2 द्वारा a/√2, ठीक है, द्वारा वृत्त x² प्लस y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखें आप उसको, कह रहे हैं छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा एक वृत्त का समीकरण दिया है, इसका मतलब वृत्त भी बनाना है आपको। तो देखें आप, ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी y अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, क्योंकि अगर ये वृत्त है आपका x² प्लस y² बराबर a², तो ये जो वृत्त है इसके निर्देशांक कहाँ होते हैं, मूल बिंदु पर होते हैं। कहाँ होते हैं, मूल बिंदु पर होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आप वृत्त बना लें, ठीक है, ये मैंने वृत्त बना लिया। तो ये आपका पॉइंट हो रहा है जिसके निर्देशांक 0,0 होंगे। आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये वृत्त है, अब छेदक रेखा है, इस वृत्त से एक छेदक रेखा है जो वृत्त को भेद कर जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिखा है कि x बराबर a√2। आपने सुना होगा कि x अक्ष मतलब एक y बराबर b सुना होगा, एक x बराबर a समीकरण सुनी होंगे आपने, रेखा की समीकरण सुनी होंगी। तो ये रेखा की समीकरण कब आती है और ये रेखा की समीकरण कब आती है, तो देखिए मैं आपको ये समझा दूं कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण 9 में पढ़ा होगा। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर b होता है। क्या होता है, y बराबर b। अगर आ जाए कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर, तो आता है x बराबर a। इसका मतलब x बराबर, ये हमें दे रखा है x बराबर a क्या है, कांस्टेंट संख्या होती है, ठीक है। तो ये जब x बराबर ये संख्या दी है a/√2, इसका मतलब यह है कि जो रेखा है, ये वाली जो रेखा वो किस अक्ष के समांतर है, वो y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर आप एक रेखा खींच देंगे, इस प्रकार से खींच दी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि y बराबर a/√2 होता, तो हमें x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी पड़ती, ठीक है ना। अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई है तो अगले की बात बताते हैं फिर आपको। अब क्या करें, इस रेखा द्वारा, ये रेखा जो समांतर रेखा है, सही, ये समांतर रेखा, तो समांतर रेखा द्वारा और वृत्त द्वारा जो आकृति घिर रही है उसके छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो ये भाग है, एक भाग ये है, ठीक है। तो आपको
ये आकृति तो लेनी नहीं, क्योंकि वृत्त के द्वारा और समांतर रेखा के द्वारा ये आकृति आपकी घट रही है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको निकालनी है, ये पार्ट निकालना है, इस पूरे पार्ट का एरिया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है, पूरी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इस बिंदु पे जो निर्देशांक आते हैं इसके नाम भी लिख देते हैं, ओ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बिंदु बी के निर्देशांक आपके ए कामा 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए कामा 0। अब हमें ये बिंदु और ये बिंदु पता नहीं है, तो आप इन दोनों बिंदु को पहले निकालो, ए को और सी को आप निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद में इस पूरे का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको नोट करना चाहो तो कर लो, उसके बाद आगे देखिए आप। देखिए चूंकि हमें दिया है वृत्त कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस समीकरण 1 है, क्या है समीकरण 1, ठीक। आपको ये भी पता है कि x बराबर कितना है, x बराबर ए बटे रूट 2, समीकरण 1 में लगा दो, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो x की जगह कितना लगाते हैं, ए बटे रूट 2, स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया प्लस ये बाई स्क्वायर इसे बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब बाई स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर, अब देखिए ये ए पे स्क्वायर लगेगा और जब रूट 2 पे लगेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर ए पे गया, स्क्वायर जब रूट पे आएगा तो रूट हट जाएगा, ये जब उस पार जाएंगे किस में हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, ये माइनस के। इसके बेटे एक मान के राशि ले लो, कितना आएगा राशि 2 आएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, तो 2 में से 1 स्क्वायर गया तो 1 स्क्वायर बची बटे में 2, ठीक है, बाई स्क्वायर। अब देखिए जैसे इसका स्क्वायर हटेगा वैसे इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट। तो ये आपकी बाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए बटे रूट 2, ठीक है, ए बटे रूट 2। तो आपको बाई की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से आप x की भी वैल्यू निकाल लीजिए, यही वैल्यू चाहे समीकरण 1 में लगाते हैं, चाहे समीकरण 2 में लगाते हैं, चाहे इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, दोनों साइड है, ठीक है। अच्छा ऑलरेडी x की वैल्यू तो वैसे भी दे रखी है, अतः इस बिंदु के निर्देशांक निकल के आ जाते हैं, ये बिंदु C के निर्देशांक कितना है, पहले x होता है फिर y होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू तो ये दे रखी है आपको a बटे रूट 2, y की वैल्यू भी कितनी आई, a बटे रूट 2। अच्छा आप ये सोचते होंगे कि मतलब यही बिंदु निकले क्यों होता है, ये क्यों नहीं आता, तो देखिए आप जो आपको x और y की वैल्यू मिली है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आई वो कितनी आई है, a बटे रूट 2, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी आई, ये भी कितनी है, आकृति में आपको छोटा बड़ा लग रहा है लेकिन ये रियल में बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि इधर से थोड़ा सिमट गया है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों कैसे होंगी, बराबर होंगी, तो ये भी कितनी आएगी, ए बटे रूट 2 आएगी। तो इसका मतलब ये ए बटे रूट 2 और ए बटे रूट 2 ये निर्देशांक बन गए। अच्छा अब आप बिंदु ए के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, तो अगर आपको इसके निर्देशांक निकालने हैं तो यहां से यहां तक की दूरी जो भी है कितनी, ए बटे रूट 2, एक्स आ गया, बाई कितना है यहाँ पर, बाई तो है नहीं, इसका मतलब बाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, कितने आ गई, 0। तो बिंदु ए के निर्देशांक कितने होंगे ये लिख देते हैं, तथा बिंदु ए के जो निर्देशांक बने आपके वो क्या बने, वो बने आपके ए बटे रूट 2 कामा 0, ठीक। आपको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने हैं, अतः आकृति कौन सी, ए, यहां में एक नाम देते हैं ए बी सी, ये नाम कुछ भी दे दो, डी देते हैं, चलो। तो देखिए ए सी बी और डी, चाहो तो आप एक काम ऐसा कर, चलो सही है, ठीक है, ए सी बी और डी, आकृति ए सी बी और डी, इसका क्षेत्रफल निकालना आपको, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब इसमें एक चतुर्थांश ये ऊपर फंस रहा और एक फंस रहा है ये नीचे वाला, दो चतुर्थांश फंस रहे हैं। जब दो चतुर्थांश फंसते हैं तो 200 गुणा करनी होगी, लिमिट ए से बी, लिमिट ए से बी, ठीक है। अब देखिए लिमिट कितनी होगी, ए से बी हो गई, और बाई और डीएक्स, बाई और डीएक्स। तो देखिए हमें बाई की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, कहां से मिलेगी, समीकरण 1 से। तो मैं यहां बता देता हूं, चूंकि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर है। जब आप वाई स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब वाई निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको बाई की वैल्यू लगा देंगे इसमें। तो इधर का थोड़ा रफ कर देते हैं। अब सुनिए आप लोग, देखिए टू क्यों लगाया, क्योंकि दो चतुर्थांशों में यह आकृति फंस रही है इसलिए दो लगा दिया। अच्छा ये जो लिमिट होती है ए से बी, ये x बराबर a और x बराबर b, क्योंकि x के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। अब देखिए तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिमिट देखनी है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, a/√2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, a। तो a/√2 से लिमिट a हो गई, y की वैल्यू क्या है निकल के, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। बस इसका इंटीग्रेशन लिखना है और लिमिट पास करानी है, ये रफ कर दे रहे हैं। तो 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ प्लस होता है ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, फिर साइन इनवर्स x/a ये होता है, ठीक है। पूरा फार्मूला, लिमिट कितनी है, a/√2 से लेकर a तक ये लिमिट है, बस लिमिट पास करा दो। तो 2 ऐसे रहने दो, पहले x की जगह a लगा दिया बटे 2, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a लगा दी स्क्वायर, प्लस अब यहाँ लगा दो ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स a/a, ठीक है। अब जब लोअर लिमिट लगाएंगे नीचे वाली तो ये माइनस में जाएगी, किस में जाएगी, माइनस में। तो लगाओ x की जगह a/√2 और ये दो पहले से, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना आएगा, a/√2 और बटे में a, ठीक है। ये चीज आ गया। तो आप देखिए ये 2 तो है बाहर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये कितना, ये पूरी टर्म से 0 हो जाएगी, और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 आई साइन इनवर्स, ये 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, ठीक है, माइनस। अब ये √2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो a/2√2 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। तो ये √2 कहाँ आ गए, नीचे आ गए, कहाँ गए, नीचे आ गए 2। तो ये देखिए आप ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, मतलब π/2 की ये वैल्यू होती है, ठीक है। माइनस इस माइनस के अंदर बड़ा निकल लें, तो देखिए ये a/2√2 आ गए, ये कितना आएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर हटेगा तो एक a स्क्वायर बचा बटे में 2 आया, और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/√2 बचा ना, तो 2 ये बचा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। अब देखो साइन से साइन इनवर्स से कैंसिल ही कर दो, कैंसिल हो ही जाएगी, तो कितना बचा, π/2 बचा, माइनस a/2√2
2 बचा, और देखो स्क्वायर से रूट हटेगा तो a, और ये नीचे √2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, ये साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की, इसका मतलब π/4 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 2 से अंदर गुणा भी कर लो तो 2a² × पाई, और 2 ऊपर आए, ये 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। माइनस अभी देखिए आप a की गुणा कितनी आएगी, a² आएगी, और ये 2 भी इसके साथ जाएगा, √2 की 2 दूनी 4 आ जाएगी। अब इसकी से कर लो -2a²/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, π/4 बचा, बस सॉल्व कर लो। तो ये 2 दूनी 4, ये आया अपना πa²/2, ये 2 दूनी 4, ये आया a²/2 आया, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, ये πa²/4 इतना आया, ठीक है। तो इधर का रफ कर देते हैं और इसके मान इधर निकाल के बता सकते हैं जी, ठीक है। देखिए इन सभी में से आप देख रहे हो कि a² सभी में से कॉमन आ रही है, a² सभी में से कॉमन ले लो, कितना बचा, π/2 बचा, π/2 बचा, माइनस 1/2 बचा, माइनस π/4 बचा, ठीक है। अब इन सबका लासा ले लो आप, तो लासा कितना का 4 आएगा, 2 दूनी 4 है, और ये 2 दूनी 4, 4 एकम 4 तो केवल पाई, ठीक है। तो 2π में से पाई सेपरेट कर लो, कितने, ये बची आपकी π-2, 2π में से पाई घटाएंगे ना, इतनी, अब बटे में 4, ठीक। अब चाहो तो आप इसके अंदर गुणा कर लो, या फिर इसको इतना ही रहेंगे कि 1/4 a² देखो π-2 वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए नोट कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि वक्र x = y² एवं रेखा x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x = द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है एक वक्र दिया है और एक रेखा का समीकरण x = 4 है और एक रेखा का समीकरण x = a है। इन दोनों से ये जो आकृति घिरी है उसका आपको एरिया निकालना है। कह रहे हैं 2 बराबर भागों में विभाजित किया तो a का मान भी निकाल लें, सही है। और a का मान आप तभी निकाल पाओगे जब आप यहाँ पर एरिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ डायग्राम से हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान ये आपकी x अक्ष है ये, ठीक है, और ये आपकी y अक्ष है, ठीक। अब वक्र क्या है, x = y², वक्र है आपका x = y², तो इसको आप y² = x कर सकते हैं। अब यहां से एक चीज ये देखिए कि अगर y की घात सम हो तो x अक्ष पर बनेगा, वक्र कहां बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, और x पर घात सम होती तो वक्र y अक्ष पर बनता, ठीक है। तो देखिए आप पहले वक्र बना लें। तो वक्र देखिए, ये वक्र किस प्रकार से बनता है आपका, ये किसके, ये पॉजिटिव है ये, और इधर ये एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वक्र बनेगा आपका। किधर बनेगा, अब यह वृत्त का समीकरण नहीं बनेगा। जब वृत्त का समीकरण नहीं दिया तो वृत्त का डायग्राम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम कौन सा बनाएंगे, वक्र का दिया है तो वक्र ही बनाएंगे, सही है, वक्र ही बनाएंगे परवलय का। अब आप ये देखिए एक रेखा x = 4 दिया और एक रेखा x = a है। हमने बताया कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होगा, रेखा का समीकरण होता है ना, तो होता है y = d, और y अक्ष के समांतर तो x = a। तो ये x बराबर दिया है, इसका मतलब किसके समांतर बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे y अक्ष के समांतर ये रेखा खींचेंगे। किसके समांतर, एक रेखा ये होगी और एक रेखा
आपकी ये होगी, सही है। तो ये आप मान लें ये x बराबर a और ये होगी x बराबर क्या है, x बराबर 4, ठीक है। x बराबर a और ये x बराबर 4, क्योंकि बाई एक्स के समांतर ये दोनों रेखाएं आप खींचोगे, खींच ली। क्यों खींची वो आपको बताइए। ये दोनों x बराबर दिया है, x बराबर a और x बराबर 4, इसका मतलब ये बाई एक्स के समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, बाई एक्स के समांतर। अब ये देखिए ये दो बिंदु पर ये क्रॉस हो रहा है यहाँ और यहाँ, तो ये O दे दिया, इसका नाम मैंने कैपिटल A दे दिया, इसका नाम मैंने B दे दिया, और ये P Q R और S ऐसे नाम, ये P Q दे दो, ये R दे दो और ये S दे दो, इस प्रकार से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो बराबर भागों में विभाजित होता है, ये दो बराबर भाग हैं, ये आपके दो बराबर भाग है, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका है, ये कह रहे हैं। अब इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए की वैल्यू। अब आप एक बात ये समझिए, इस यहाँ से यहाँ तक जो वक्र ये बना, ये इतनी जो आकृति बनेगी, ये इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के कैसे होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, इन दोनों में, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, तो पूरे का कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अगर मान लिया हमने इतने का निकाल लिया तो पूरे कितना होगा, तो ये दोनों जब बराबर, तो ये 5 है, तो 5 दूनी मतलब दुगना कर दीजिए, पूरे का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले आप लिमिट इसकी निकाल लीजिए। अच्छा ये बिंदु, इसके निर्देशांक 0, 0 होंगे और इसके कम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है आपकी, ये ए होती है, तो ये आपके बिंदु A, 0 निकल के आएंगे, क्या आएंगे, A, 0, ठीक है। अच्छा पहले आप जल्दी से ये डायग्राम बना लें, फिर निकालते हैं। अब एक बात और सुन लीजिए आप, अगर हम पूरे की बात करें तो ये x बराबर कितना है, 4, तो ये आपका 4, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, 0, ये, ठीक है, 4, 0। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आप आकृति O R और S, ये पूरी निकालें, O R S, आकृति O R S का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो लिमिट कितनी है, 0 से देखिए ये x की वैल्यू 0 है, यहाँ x कितना 4, तो लिमिट कितनी आएगी, 0 से 4 आएगी। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये दो पार्ट फंस रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, बाई और dx, ये आ जाएगा बाई और, ठीक। तो यहाँ से अगर आप बाई निकालोगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, ये √x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √x। तो 2 लिमिट 0 से 4 है, कितनी है, 0 से 4। बाई की वैल्यू कितनी आई, √x और dx, तो 2 बाहर कर लो। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की घात 3/2 और नीचे भी 3/2। ये कैसे आए, क्योंकि x की घात 1/2 है, घात आधी है, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक की घात और ऐड हो जाएगी, तो एक में जब आधे में एक ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगी, 1.5 का मतलब 3/2, तो नीचे भी संख्या उतनी होगी। लिमिट पास करा दो 2। अच्छा ये 3/2 तो आप बाहर ही कर लो, ये ठीक है। तो जब ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो 4 की जगह x की 4 लगाया, x की जगह 4 लगाया, और जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो x की जगह आप 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0। तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 × 2 / 3। अब 4 को आप क्या ले सकते हैं, इस 4 को ले सकते हैं 2 की घात 2। अब ये 3/2 तो पहले से है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 आएगा, 4/3 और 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना है 8, तो ये हो गया 32/3 वर्ग इकाई। मतलब इससे पूरे का एरिया निकल के आ गया, इस पूरे का एरिया ऊपर और नीचे पूरे का एरिया निकल के आ गया। अब आप एक काम कीजिए, अब ए आपकी यहाँ फंस रही है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे a, 0, क्या हो जाएंगे a, 0, और इसके यहाँ से यहाँ तक दूरी ये 4 और ये 0, इसके निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये a, क्योंकि x बराबर है तो a और 0, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालें कि आकृति
ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल निकाल लें। तो देखो ऊपर और नीचे ये दो पार्ट फंस रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे। लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 0 और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, क्योंकि इतने का एरिया निकालना है, इतने का, ठीक है। और बाई की वैल्यू ये है, कितनी है रूट एक्स और dx, ठीक है 2। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से a, कितनी हो जाएगी 0 से a, अप टू 3/2 निकालेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। लिमिट पास करा दो, x की जगह पहले a 3/2 और जब 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आया 4/3 और a की पावर 3/2 ये आया, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ये दोनों भाग कैसे हैं, बराबर हैं। ये दोनों भाग बराबर हैं। अगर मैं इसका दोगुना कर दूं तो ये जो है पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसको मैं वर्ग इकाई लिख दूं, वर्ग इकाई, ठीक है। ये कैसे, जैसे ये पूरा जो एरिया है आकृति ओ आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो सकता है, वो हो सकता है आकृति ओ पी क्यू, इसका ये कैसे हो सकता है, ये दुगना, इसका दुगना करेंगे तो ये पूरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भाग दोनों बराबर बता रहा है, ठीक है। तो ये हमें कितना मिला था, ये मिला था 32/3 बराबर 2। अब इसका क्षेत्रफल कितना मिला था, OPQ का क्षेत्रफल कितना मिला था, ये मिला था 4/3 a की घात 3/2, ये मिला था, ठीक है। तो इतना चार्ट रफ कर दे थोड़ा, तो देखिए ये 32/3 है बराबर 2 चौक 8/3 और a की घात 3/2। तो अगर आपने यहाँ से a की घात 3/2 निकाला तो जो चीज निकालते हो उसके साथ की बटे में, तो 8/3 जो नीचे आ जाएगा और ये 32/3 ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या 80 रखो, नीचे वाली उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये 3/8, तो 3 से 3 8 चौक 32, ठीक है। तो ये कितना है 4 आया। अब क्या करें हम, दोनों ओर वर्ग कर दो, क्या कर दो, एक काम करो फिर, एक की घात 3/2 है ना, इधर ये 4 है, 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से a निकाला, जब घात लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में आती है तो क्या होता है, तो घात अपोजिट हो जाती है, क्या हो जाती है, 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2/3। तो ये आ गया आपका x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक परवलय दिया है और एक दिया है y बराबर mod x। तो ये y बराबर देखो, ना तो x पे घात सम है और ना ही y पर घात सम है, इसका मतलब ये तो रेखा का समीकरण कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है, और ये परवलय का समीकरण बन रहा है। तो y बराबर x², इसको हम परवलय x² बराबर y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से x निकालें तो ये कितना आएगा, रूट y आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये x की घात सम है, इसका मतलब ये परवलय आपका कहाँ बनेगा, ये परवलय आपका बनेगा y अक्ष पर। कहाँ बनेगा ये परवलय, ये y अक्ष पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, y अक्ष पर। इनके नाम लिख सकते हो, ये आपकी x अक्ष हो गई और ये आपकी y अक्ष हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो रेखा का समीकरण दिया है, ये दिया है y बराबर mod x, y बराबर mod x। तो ये दो कंडीशन इसकी बनेगी, एक बनेगी +x और एक बनेगी y बराबर -x। ये ऐसा क्यों बना, देखिए पिछले अभ्यासों में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, अगर कोई फंक्शन आपको मॉड में मिल जाए, किसमें, मॉड में, तो अगर ये mod x
को हम प्लस एक्स लिख सकते हैं। किस कंडीशन में? जब आपकी ये जो x की वैल्यू है, ये कह सकते हैं जो x है वो 0 से बड़ा है तब, x 0 से बड़ा है तब, और इसको हम माइनस एक्स के बराबर लिखेंगे। इसका मतलब है कि x छोटा है किससे? 0 से। अगर x छोटा है 0 से तो ये मॉड x माइनस एक्स बन जाएगा, और जो x है वो 0 से बड़ा है तो मॉड x प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी ये दो कंडीशनें आपकी हो सकती हैं। तो देखिए आप कि यहाँ पर अगर मैं देखो, अब ये y बराबर x आ गया या y बराबर माइनस एक्स, y बराबर x समीकरण में लगा दें, क्योंकि इसका नाम मैं दे सकता हूँ समीकरण 1। तो y बराबर x समीकरण 1 में रखने पर, अगर आपने समीकरण 1 में रखा तो x स्क्वायर, y बराबर कितना लगाते हैं आप? x लगा दें। x इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इधर 0। x का ले लें तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखिए एक x बराबर 0 वैल्यू आएगी और एक आएगी x बराबर 1 आएगी। क्या आएगी? x बराबर 1 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों समीकरण क्या शो कर रही हैं? एक प्लस है x है, एक माइनस x है। ये y बराबर प्लस x और y बराबर माइनस x है। तो ये जो समीकरण होते हैं, आपने y बराबर mx के बारे में सुना होगा। y बराबर mx, ऐसा रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाएगा, ऐसा रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाएगा। अब यहाँ पर m की वैल्यू यदि 1 है तो कितना हो जाएगा? ये x, तो y बराबर कितना आएगा? x आएगा। फिलहाल ये जो समीकरण बनेगी वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बनेगी। ठीक है, तो y बराबर x है, ये y बराबर माइनस x। इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं कहां से जाएंगी? मूल बिंदु से। एक धन दिशा से और एक ऋण दिशा से, मतलब इधर पॉजिटिव होता है और इधर ये नेगेटिव होता है। तो एक ऐसे लिए जाएगी, ठीक है, मूल बिंदु से, और एक मूल बिंदु से ये इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपकी बनी y बराबर प्लस एक्स और ये बनी आपकी y बराबर माइनस एक्स। ये ठीक है, तो ये एरिया फिर अपना ये वाला सरा है। ये आपको पता मूल बिंदु कितना होता है? 0 का मूल 0 होता है। अब एक बात देखिए, आपको पता है कि x की वैल्यू, अब x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब आप y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिलहाल y इसकी जरूरत भी तो जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम क्या करें? इसको हटा दें इसको। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 0 इसमें रखें समीकरण 1 में। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में, तो ये 0 बराबर y, तो y भी क्या आई? आपकी 0 निकल के आई। तो एक काम करें, क्रम से लिख देते हैं कि x बराबर 0 कामा 1 क्रमशः समीकरण में रखने पर रखो। तो पहले हमने क्या रखा? 0, तो 0 ही आया। अब 1 रख दो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि जब 0 रखा तो 0 आया, जब x बराबर मैंने 1 रखा तो y का मान भी क्या आया? 1 आया। y का मान भी क्या है? तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे आपके? ये O बन गई, ये A बन गई, ये B बन गई। तो इसके निर्देशांक 1 का मान 1 आ गया। तो लिमिट क्या बन जाएगी? इतने वक्र का एरिया निकालेंगे तो लिमिट बन जाएगी 0 से x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी x की वैल्यू 0, तो 0 से 1 बन जाएगी इसकी लिमिट। ठीक है, तो पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लें। तो इतना रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए अब हमें इसका और इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये दोनों भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आप एक का निकाल लें, उसका 2 ना करते हैं, दोनों का निकल के आ जाएगा। तो आकृति
द्वारा रेखा रेखाओं व वक्र द्वारा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो देखिए फंक्शन दुगना होगा, लिमिट ए से बी तक होगी, ए से बी तक होगी, ठीक। और ये क्या होगा y1 प्लस y2, कितना होगा y1 प्लस y2। अब एक बात देखें आप यहाँ पर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो नेगेटिव वाला हमने आपको क्या बताया था, एक माइनस में आएगा, एक माइनस में है और एक इसमें है प्लस में, ठीक है। तो आप इस y1 की 2 तो ऐसी रहेगा, लिमिट आपकी क्या बनेगी, देखो लिमिट 0 से 1 बनेगी, 0 से 1 ये लिमिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब y1 देखिए आप, अच्छा ठीक है, तो एक तो तुम्हारा बन जाएगा प्लस का, ठीक है, और एक बन जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। बस इतना इंटीग्रेशन कर लीजिए और लिमिट पास करा दीजिए आप लोग। तो देखिए 2x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कितना एक्स क्यूब अपॉन 2, लिमिट कितनी 0 से 1 आ जाएगी, तो 2। अब पहले अपर लिमिट लगा दे तो a का स्क्वायर बटे 2 माइनस a का क्यूब बटे 2, ठीक है। जब हम नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो ये किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो 2 ये अपना आ गया 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 माइनस 1/2। देखिए थोड़ी एरर हो रही है, ये एक्स क्यू अपॉन 3 होगा, अच्छा क्या होगा 3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये थोड़ी सी एरर हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं। अंदर ये गुणा कर लो, 2 एकम 2 बटे में 2 माइनस 2 एकम 2 बटे में 3, ठीक है। तो ये 2 एकम 2 कितना बचा 1 माइनस 2 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 का कितना बचा 1 बटे 3, ठीक, वर्ग इकाई। तो जल्दी से इसको नोट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन अपना कह रहे हैं, बात करें y स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको y स्क्वायर बराबर 4x, तो y की घात सम है, इसका मतलब परवलय कहाँ बनेगा x अक्ष पर बनेगा, परवलय कहाँ बनेगा आपका x अक्ष पर, ये बनेगा ये x अक्ष पर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि रेखा x बराबर 3, तो x बराबर जैसे a होता है तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है x बराबर है, और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण तो y बराबर आता है, सही। तो जब कोई भी अचर संख्या x के बराबर है तो y अक्ष के समांतर, और y के बराबर है तो x अक्ष के समांतर रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका समांतर रेखा खींच लें, इसके समांतर खींच लें y अक्ष के, ठीक है, ये y अक्ष है और यहाँ की ये x अक्ष है, x अक्ष, ठीक है। तो ये दिया है x बराबर 3 दिया है, x बराबर 3, ये आपका 0 का 0 होता बताइए आपको। आप देखिए अब ये जो आकृति ये अपनी घिरी है, ये आकृति, ठीक है,
इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक, तो आप क्या काम करें, ये क्या बनेगा आपकी 3,0 बन जाएगा, ये बिंदु क्या बन जाएगा 3,0। तो ऊपर नीचे 2 चतुर्थांश फंस रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 लिमिट a से b तक y और dx। ठीक है, नाम भी लिख सकते हो o, a और b। तो आकृति o a b का क्षेत्रफल है। ठीक है, b का क्षेत्रफल। आप यहाँ से y निकाल लीजिए। तो चूंकि हमको पता है y स्क्वायर बराबर कितना है 4x है, कितना है 4x। ठीक, तो ये आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 रूट x। तो 2 लिमिट कितनी बनेगी आपकी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3 है, कितनी है 3। y की वैल्यू कितनी आई 2 रूट x आई और dx। ठीक है, 2 दूनी 4। अब रूट x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3/2, तो नीचे भी कितना आएगा 3/2। लिमिट कितनी है 0 से 3। ठीक है, तो ये 2 तो ऊपर चले जाएंगे, तो 4 गुणा 2 बटे में 3। पहले अपर लिमिट लगा दो, 3 की हाथ 3 बटे 2। जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये 8 बटे कितने हो गए 3 हो गए। अच्छा, इंटू 3 की हाथ 3 बटे 2। अब देखिए 3 की हाथ 3 बटे 2, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 बटे 2, क्योंकि जब आधार समान है तो गुणांक घातें जुड़ेंगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घात आदि का मतलब रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 3। ठीक है, और बटे में कुछ है नहीं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना है 8 रूट 3 वर्ग इकाई। तो जल्दी से इसको नोट कर लें आप। चलिए, ये अभ्यास आपकी फिनिश हो चुकी है। तो ये अभ्यास आपको कैसी लगी, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। ठीक है, और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी जितनी भी ये पिछली वीडियो हैं वो आप जरूर देखें। सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, सारे अभ्यास आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हमसे।